नमस्कार दोस्तों। आगामी महीने में रेलवे आरआरबी के एग्जाम होने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए भूगोल की परिभाषाएं एवं ब्रह्मांड वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। टोटल 150 क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम कहां के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो सही जवाब इसका क्या होगा? यूनान निवासियों ने भूगोल को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? वर्तमान में भूगोल के जनक जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? पॉलीडोरिसिस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? मार्टिन बेहम को सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहां हुआ? भौगोलिक ज्ञान का सर्वप्रथम विकास पूरे विश्व में भारत में हुआ था। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज की भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर नेक्स्ट है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था इस बात को। नेक्स्ट है, किसने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है? कांट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। फिर आगे देखते हैं, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर इसका सही जवाब है। अगला है, वर्तमान भूत की कुंजी है किस विद्वान का मत है? जेम्स हटन का ये मत है। फिर नेक्स्ट है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन W.M. डेविस का है। आगे बढ़ते हैं, किसका कथन है यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहां का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कार्ल सावर ने यह कथन कहा था, यह विचार रखा था। फिर आगे है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेशल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। फिर आगे है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो सही जवाब है H.H. बैरोज। नेक्स्ट है, गणितीय भूगोल का प्रारंभ करता है थेल्स को गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कहा जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल सीटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ब्लास को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी, उपयोगी लग रही होगी आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो एक लाइक कर दीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसका कथन है? यह कथन हमबोल्ट का है, आपको याद रखना है ये बात। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है तथा पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? जीन बुन्स का यह कथन है।
फिर नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को ब्रह्मांड या अंतरिक्ष कहते हैं। सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में विश्व को बताया था, तो इसका सही जवाब कॉपरनिकस हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड जो कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में अभी तक ज्ञात कुल 89 तारामंडल है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा विस्फोटी तारा को कहा जाता है। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बुध सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस का नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश कहा जाता है। सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। आप तस्वीर में देखिए, सूर्य के संगठक जो गैस है उनका नाम है हीलियम एटम। ये हीलियम के अणु हैं और ये हाइड्रोजन के एटम है और ये हीलियम का अणु है। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? ऐसा क्यों होता है? यह घटना क्यों होती है? तो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर रात चमकना मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। यह बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, सूर्य में काले धब्बे के रूप में हमें दिखाई देते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेती है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेती है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो कुल 88 दिन लगता है बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में।
कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? 88 दिन बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है वो चंद्रमा के समान ही दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सूर्य सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी के बराबर है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, स्टेट पुलिस की करते हो, भूगोल से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो ये जो आज की श्रृंखला है, आज जो मैंने वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं, वन लाइनर ऐसे प्रश्न है जो बारंबार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। पसंद करता हूं, उम्मीद करता हूं कि पसंद आ रही होगी वीडियो, तो लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पे विजिट करने वाले दोस्तों से आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र को। इसका सही जवाब है शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन ग्रह है? सूर्य से निकटतम दूरी पर पृथ्वी से निकटतम दूरी पर शुक्र ग्रह है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य देवता कहा जाता है? तो शुक्र को ही सौंदर्य देवता कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितनी है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का परिक्रमण वेग होता है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, आप ये बात याद रखिएगा। कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को नीले ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के स्थल पर 70% जो स्थल है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए अंतरिक्ष से इसे देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.6 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर जब आप जाएंगे तो वहां पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि एक समान होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कुल 1 है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड का नाम चंद्रमा है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह कथन कोपरनिकस ने कहा था और इसने इसे प्रतिपादित किया था। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की कुल परिधि है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर इसका सही जवाब होगा।
सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इरेटोस्थनीज सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाला प्रथम विद्वान था। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहा जाता है। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त एकमात्र ग्रह है, उसका नाम है मंगल, जिस पर कि वायुमंडल पाया जाता है। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह का क्या नाम है? तो मंगल उसका नाम है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल पर मानव उपस्थिति की संभावना है। निक्स कोलंबिया कॉम्पस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? यह पर्वत मंगल पर स्थित है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पाथफाइंडर प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? लाल धब्बे जो कि बृहस्पति पर है, यह अशांत बादल होने के सूचक हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी सौर मंडल का बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर वलय है, जो कि गैस और छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बने हुए हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि के कुल 64 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की कुल 7 संख्या है। शनि ग्रह के सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने सर्वप्रथम शनि ग्रह को देखा था। नंगी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो नंगी आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाले ग्रह का नाम है शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर 84 वर्षों में लगाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? वरुण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो नाम है अरुण। कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी उपनाम से भी जाना जाता है? अरुण को लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से भी जाना जाता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? यूरेनस और अन्य ग्रहों के अपेक्षा विपरीत ग्रहों में घूमने वाला ग्रह है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? अरुण हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह है। किस गैस की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है। सौर परिवार के कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? नेपच्यून सौर परिवार का वह ग्रह है जो सबसे अधिक ठंडा है। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह का नाम क्या है? तो नेपच्यून उसका नाम है। कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। यम अथवा कुबेर, जिसे प्लूटो भी कहा जाता है, की खोज 1930 में किस खगोलविद द्वारा की गई थी? क्लाइड टॉम्बेग के द्वारा यम अथवा कुबेर या प्लूटो की खोज की गई थी। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर के नाम से इसे जाना जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? यह चंद्रमा पर स्थित है।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन का समय लेता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 1.25 सेकंड का समय लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 76 वर्ष इसका आवर्तकाल होता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? कुल 7 ग्रहण हो सकते हैं। किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है? सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो यह सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना भाग दिखाई देता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तब यह चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान बृहस्पति की खोज के लिए गया था। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? यह बृहस्पति से संबंधित है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? यह बृहस्पति से टकराया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग 71% है। सुपरनोवा क्या है? तो यह एक विस्फोटी तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? एमंडसेन ने की थी। दिन व रात का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय लेती है घूमने में? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो 66.5 भी कह सकते हैं या 1/2 कह सकते हैं। सूर्य 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है लगभग 24 घंटे। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 माह की। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विपरीत व्यास से कितना कम है? लगभग 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, याद रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो उपयोगी लग रही होगी तो एक लाइक जरूर कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन की भी हमें आवश्यकता है तो सब्सक्राइब भी कर दें, फॉलो कर लें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए। अगला है नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो यह बृहस्पति से संबंध रखता है। किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण में बराबर समय लगता है? यह चंद्रमा को लगता है। क्लेवियस क्या है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर का इसका नाम है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस है। ब्लू मून परिघटना कब होती है? तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब ब्लू मून की घटना होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, आपको अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी लगी होगी। तो एक लाइक कर दीजिए जाते जाते। धन्यवाद।